दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की टेस्ट योर नॉलेज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 45 क्वेश्चन आंसर्स जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप लोग कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो फटाफट से राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1829 के नियम 17 के द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तीसरा क्वेश्चन आता है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका बिल्कुल शाहजहां, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछ ले जाते हैं। राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर दिशा में मिले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है। तो पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 37, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, 30% का ऑफ हमारा अभी भी चल रहा है 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ पर। यह आपको मात्र 175 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसमें कंप्लीट जीके, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट करंट अफेयर और कंप्लीट कंप्यूटर मिल जाएगा। यह आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं, वेबसाइट पर जाके भी ले सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी ले सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल का आपको नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना अभी और बेल आइकन को ऑन कर लेना, आगे की सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। तो किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। राइट आंसर रहेगा जीव द्रव्य, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, निम्नलिखित में कौन सी शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। और देखिए क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो प्लीज इस सीरीज को जरूर लाइक कर दिया करें। अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं सभी के साथ में शेयर कर दिया करें। इस सीरीज की हर एक वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो सातवें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, अगुलाहास, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुप्त ऊष्मा, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका लिथियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कावेरी नदी को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो 11वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, वनधत्ता, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम होता है, तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, 12वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अकबर के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन आता है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, मकलीपुत्र, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन नंबर 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा,
तो सही उत्तर दोस्तों रिजुपाली का रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो वहाबियों के विद्रोह को दोस्तों कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? राइट आंसर रहेगा लॉर्ड एलिंगन प्रथम को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला क्वेश्चन आता है, चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1991 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वित्तीय आपात उद्योगपणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 2 माह के भीतर, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राइट आंसर दोस्तों रहेगा आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन आता है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 19वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा अच्छा स्रोत नहीं है? तो जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, राइट आंसर सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो 21वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन आता है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो 22वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 6 अप्रैल 1930 को, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन आता है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 14 दिनों तक, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन आता है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो इसमें से आपको दोस्तों बताना है कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942। तो राइट आंसर डी रहेगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है आपका, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो 25वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा भूरी क्रांति, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? तो 26वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 1963 ईस्वी में, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए पूछा है कि कौन सा मूल अधिकार, क्योंकि कुछ मूल अधिकार दोस्तों विदेशियों को के लिए भी होते हैं, सारे नहीं कुछ। तो इनमें से अनुच्छेद 15, 16 और 19 ये सभी दोस्तों केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, गन्नों का उचित और परिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP अनुमोदित करता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला क्वेश्चन आता है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 29वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 21 अक्टूबर 1943 में, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? तो 30वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा चतुर्थ, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन आता है, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार ध्यान से समझिए इस चीज़ को। दुनिया में कुल मतलब लगभग 251 देश हैं, बट अगर दोस्तों यहाँ पर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द्वारा
कितने देशों को मान्यता दी गई है? 196 द्वारा, मतलब 196 देशों को ही मान्यता दी गई है। और उनमें से भी दोस्तों आधिकारिक तौर पर 195 देशों को ही मान्यता प्राप्त है। तो राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था, तो राइट आंसर रहेगा सैन्य विभाग से। तो सी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो 33वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा कौन सम्मिलित नहीं है? तो कुडनकुला दोस्तों कर्नाटक में नहीं होगा, ये राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक तमिलनाडु होगा इसका जो सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रकाश वर्ष, डी राइट आंसर रहेगा 34 का। अगला क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक रबर में के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो 35वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, देखिए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो मेरे प्यारे दोस्तों देवप्रयाग किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा भागीरथी और अलकनंदा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें भी दोस्तों आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें से अगर मैं बात करूं, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है, तो राइट आंसर बी रहेगा, ये सम्मिलित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। इन्होंने पूछा कौन सा गुण नहीं है, तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा आपका उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 1933 में सत्ता में आई हिटलर पार्टी कहाँ कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल नाजी पार्टी दोस्तों राइट आंसर रहेगा 40वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो देखिए पृथ्वी पर दोस्तों दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, यानी कि 41वें क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा सही उत्तर प्रशांत महासागर में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 42 का। अगला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा लोह और निकल का, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो 44 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, हाँ रूसी संघ, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश है दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो राइट आंसर इज, तो चीन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर बताएगा जो कि आज ही की वीडियो से है। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी होगी, इस पूरी वीडियो को देखा होगा, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कला अनुक्रम सही नहीं है, तो आपको बताना दोस्तों कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की जो पीडीएफ है वो मात्र 175 रुपीज़ में आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।